हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की कड़ी में हम राजस्थान की अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी क्रम में हम भाग 2 आज अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने भाग प्रथम में हमने नंबर 1 पे अंतः प्रवाह की नदियाँ ली थी, नंबर 2 पे अरब सागर की ओर अपना जल ले जाने वाली नदियाँ ली थी, और अब नंबर 3 आज लेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ। यह ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। सबसे पहले हम लेंगे बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी, इस नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ी जो कि जयपुर में है वहां से हुआ था। बेराट की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम हुआ था और यह यमुना के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है या मिल जाती है। बाण गंगा नदी को फ्रेंड्स अर्जुन की गंगा या ताला नदी भी कहा जाता है। इसके किनारे बेराट सभ्यता विकसित हुई है, जो कि बेराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर। तो बेराट सभ्यता भी बाण गंगा नदी के किनारे ही विकसित हुई है। और दौसा में माधव सागर बांध परियोजना भी बाण गंगा नदी पर ही स्थित है। और बाण गंगा नदी राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में डालती है। और बाणगंगा नदी की कुल लंबाई है 240 किलोमीटर। मेज नदी, इसका उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है और चंबल के माध्यम से यह यमुना में विलुप्त हो जाती है। अगली है पार्वती नदी। इसका उद्गम सीहोर क्षेत्र एमपी से होता है और चंबल के माध्यम से यह भी यमुना में विलुप्त हो जाती है। और पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है करियाहाट बारां से। करियाहाट बारां से प्रवेश करती है और पालिया कोटा में चंबल में मिलकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा का सर्जन करती है, निर्माण करती है। अब है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जनापाऊ की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। महू मध्य प्रदेश जनापाऊ की पहाड़ी से होता है और यह अंत में यमुना में मिल जाती है। इस नदी को चर्मवती राजस्थान की कामधेनु बारहमासी नदियां। बारहमासी नदी का मतलब है इस नदी में वर्ष भर पानी रहता है। इस नदी का जल कभी सूखता नहीं है। और राजस्थान की 2 ही मात्र ऐसी नदियां हैं बारहमासी जो जिनका वर्ष भर पानी नहीं सूखता, एक तो चंबल और कालीसिंध। तो चंबल बारहमासी नदी के नाम से भी जानी जाती है और नित्यवाही नदी के नाम से भी जानी जाती है। और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान और मध्य प्रदेश की बनाती है। और यह विश्व की एकमात्र नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में ही 3 बांध बने हुए हैं और तीनों पर ही जल विद्युत का उत्पादन होता है। उसमें है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। और चंबल नदी से ही फ्रेंड्स सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन किस नदी में होता है? तो चंबल नदी से सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है। और चंबल नदी का बहाव क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर है। फ्रेंड्स, चंबल नदी एक ऐसी नदी है जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है, क्योंकि दक्षिण से ही राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, और यह बहती हुई भरतपुर धौलपुर के पास यमुना में, उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। तो इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 1051 किलोमीटर और इस पर आलनिया या एलिनिया सिंचाई परियोजना चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। और फ्रेंड्स चंबल की सहायक नदियां हैं मेज नदी, कालीसिंध नदी, बामनी नदी, ब्राह्मणी नदी और बनास नदी। ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। अगली है फ्रेंड्स बनास नदी। बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ी जो कि कहां पर है? कुंभलगढ़ में स्थित है। इस नदी को वर्णासा का मतलब होता है वन की आशा। तो वर्णासा, वशिष्ठी नदी या वन की आशा आदि नामों से जाना जाता है। और पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखे, प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स बनास नदी। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है और इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। और इस नदी पर 3 त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है फ्रेंड्स 3 नदियों का संगम। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है 3 नदियों का संगम। तो राजस्थान में बनास नदी पर त्रिवेणी संगम 3 जगह स्थित है। पहला है बिंगोद भीलवाड़ा में मेलाल, बनास और बेडच।
दूसरा बीसलपुर टोक में डाई, खारी और बनास, और अगला है रामेश्वरम में जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। चंबल, बनास और सीप नदी यहां पर मिलती है। मेनाल झरना भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिलों की सीमा पर स्थित है और झाडोल परियोजना भी बनास नदी पर ही स्थित है। डाई नदी का उद्गम है भिनाय, अजमेर में। खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ी, भीलवाड़ा में। कोठारी नदी का उद्गम दिवीर की पहाड़ी, राजसमंद में। और बेडस नदी का उद्गम है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में। और इस नदी को उदय सागर झील से पहले आयड नदी तो बाद में बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है कि किस नदी को आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है बेडच नदी। तो कहां तक जाना जाता है इस नदी उदय सागर झील से पहले? यदि उदय सागर झील से पहले हम देखें तो बेडच नदी को आयड नदी के नाम से जाना जाता है और उदय सागर झील के बाद में बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। यानी इसके दो नाम हैं, बेडच नदी और आयड नदी। आहड़ सभ्यता भी बेडच नदी के किनारे ही विकसित हुई है और इस नदी की लंबाई है 157 किलोमीटर। गंभीरी नदी, इस नदी का उद्गम जावद गांव मध्य प्रदेश से होता है और ये चित्तौड़ के पास बेडस में मिल जाती है। अगली है मेनाल नदी। इस नदी का उद्गम मांडलगढ़ की पहाड़ी जो कि भीलवाड़ा में है वहां से होता है। और आहू नदी, यह झालावाड़ की नदी है, उद्गम होता है सुसनेर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में प्रवेश करते हैं नंदपुर गांव जो कि झालावाड़ में स्थित है और यह है गागरोन के किले के पास कालीसिंध नदी में मिल जाती है। कालीसिंध नदी या प्रश्न पूछा जाता है कि झालावाड़ में या गागरोन का किला किस जिले में स्थित है, तो झालावाड़ में। कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, तो कालीसिंध और आहू नदियों के किनारे झालावाड़ का गागरोन किला स्थित है और झालावाड़ के गागरोनी तोते भी प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, अगला है कालीसिंध नदी। कालीसिंध नदी का उद्गम होता है बांगली गांव की पहाड़ी या देवास मध्य प्रदेश से। देवास मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है कि कालीसिंध नदी का उद्गम कहां से होता है, देवास मध्य प्रदेश या देवास एमपी से और यह राजस्थान में प्रवेश करती है रायपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है और नोनेरा कोटा जिले में स्थान है नोनेरा, वहां पर चंबल नदी में मिल जाती है कालीसिंध नदी। अगली है परवन नदी, इसका उद्गम मालवा पठार मध्य प्रदेश से होता है। कहां से होता है, मालवा पठार मध्य प्रदेश से और राजस्थान में प्रवेश करती है खरीबोर झालावाड़ से प्रवेश करती है और यह रामगढ़ कोटा में कालीसिंध में मिल जाती है। कौन, परवन नदी रामगढ़ कोटा में कालीसिंध में मिल जाती है और परवन नदी पर बारां जिले में परवन परियोजना भी शुरू की गई है। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है, बारां जिले में। तो परवन परियोजना परवन नदी पर बारां जिले में स्थित है। अब है प्रमुख जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर भीमलत बूंदी में बनाया गया है। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर भीलवाड़ा में बनाया गया है। अरना जलप्रपात जोधपुर में है। दमोह जलप्रपात धौलपुर में है। अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना। राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। थैंक्स फ्रेंड फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग वीडियो एंड फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी और फ्रेंड्स लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि मैं उचित सुधार कर सकूं अपनी वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।